जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे हैं और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं। कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। तो बासित साहब, आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम नाजरीन से भी तो शेयर करें। इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफ़ा और सही क्या हो जाएगा। हाँ, एक गुना और सही। अब हिंदुस्तान अगर नहीं आता और पाकिस्तान उसको बॉयकॉट कर देता है तो एक्चुअली हमारे पास तो यही कुछ नहीं। हमारे पास तो 2008 से कोई नहीं आ रहा। सही बात। हम पहले भी हम मांग तांग के क्रिकेट खेल रहे हैं। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। इसके साथ वो और भी हार्ड लाइन आएगी अब इंडिया से कि ये देखें, ये लोग ये कर रहे हैं, इनके इरादे ठीक नहीं है और हमने नहीं जाना, हमने इनको टाइट करना है। अच्छा, अब वो टाइट तो सिर्फ आईसीसी के जरिए कर सकते हैं ना, तो इसीलिए आईसीसी को उन्होंने कहा और आईसीसी ने इमीडिएटली कर दिया। दोस्तों नमस्कार। जब से भारत ने पाकिस्तान जाने के लिए मना किया है चैंपियंस ट्रॉफी खेलने के लिए, तब से वहाँ की मीडिया का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि उनको यकीन नहीं हो रहा है कि इंडिया हमारी कंट्री में खेलने के लिए क्यों नहीं आ रहा। क्योंकि इनकी टीम 2023 वर्ल्ड कप में हमारे कंट्री में खेलने के लिए आई, तो इनको लग रहा था कि इंडिया भी इसके बदले में हमारी कंट्री में आएगा। लेकिन हमने इनको ऐसा कोई वादा किया ही नहीं था। हमने इनको साफ साफ कहा था कि तुमको आना तो आओ वरना बाहर बनाओ, लेकिन फिर भी ये लोग आए क्योंकि इनको पैसे कमाने थे। और इस बार भी यही हाल है। अगर ये लोग बाइकआउट करते हैं चैंपियंस ट्रॉफी का या खेलने से मना करते हैं तो इनको बहुत घाटा होने वाला है और इनका बोर्ड बिल्कुल बैंकरप्ट हो जाएगा। इनके पास तो सैलरी भी नहीं है अपने प्लेयर्स को देने के लिए। वो तो इंडिया की वजह से ही इनके बोर्ड को पैसे मिलते हैं, जो कि रमेश राजा ने एक बार कहा था अपने मुंह से। लेकिन फिर भी इन लोगों की अकड़ कम नहीं होती। होना तो ये चाहिए कि जो भी इंडिया कहे इनको मान लेना चाहिए, क्योंकि इंडिया के बिना इनका बोर्ड खत्म हो जाएगा और हमारे प्लेयर्स भी अनसेफ फील करते हैं पाकिस्तान जाने के लिए। और अब आईसीसी ने इनको वार्निंग दी है कि तुम्हें एक दिन के अंदर बताना होगा, वरना हम तुम्हें खुद निकाल देंगे और ये टूर्नामेंट इंडिया में होगा जिससे पाकिस्तान नहीं खेलेगा। तो बासित साहब, आखिरकार पाकिस्तान को भारत की बात माननी चाहिए। मान ले, मेरे ख्याल में जब इतनी बातें मान ही रहे हैं, जम्मू और कश्मीर पे तो कुछ कर ही नहीं रहे, तो ये भी बात मान लेंगे तो कौन सी क़यामत आ जाएगी। इससे पहले भी तो हम नाजरीन से भी तो शेयर करें। इससे पहले भी तो हम हाइब्रिड मॉडल करते ही रहे हैं, तो एक दफ़ा और सही क्या हो जाएगा। हाँ, एक गुना और सही। एक फिल्म भी आई थी, तो हो जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन भारत से जो तवक्को थी उसने कर डाला। हमारे यहाँ लोग कह रहे थे कि नहीं, हमारे मोहसिन नकवी साहब जो बहुत बड़े स्टेट्समैन हैं, वो ये कह रहे थे कि जी मुझे यकीन है कि भारत की टीम पाकिस्तान आकर खेलेगी। सही। तो भारत उनकी जो उम्मीदें बर नहीं आई और भारत दुखी होंगे काफी। भारत ने बीसीसीआई ने उन्होंने जो है आईसीसी को बता दिया है कि जी हम पाकिस्तान खेले नहीं जा रहे, जो करना है कर लो। कि देखिए, कौमों की ज़िंदगियों में उनकी गैरत, उनकी अहमियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। बिल्कुल। पीसीबी के या क्रिकेट खेलने से 40-50 मिलियन डॉलर की कोई मायने नहीं रखते कौमों की ज़िंदगियों में, ये आते जाते रहते हैं। लेकिन इस बार अगर हमने भारत की बात मान ली तो दैट विल बी टू मच इन माई व्यू। जो कि अवाम भी इस वक्त यही कह रहे हैं कि ठीक है, खेलने दीजिए ना, देखते हैं कैसे खेलते हैं। हमारे अगर पाकिस्तान में नहीं आते तो ना आए, आप उनके बगैर ही करवा लीजिए। वो आईसीसी को बड़ी फिक्र लाहक है कि क्योंकि उनको ख्याल ये है कि सबसे ज़्यादा जो रेवेन्यू जनरेट करती जो टीम वो भारत की है। तो अगर वो नहीं खेलने आएंगे तो फिर वो जो चैंपियंस ट्रॉफी से जो रेवेन्यू जनरेट होने वो नहीं हो पाएंगे। तो आईसीसी को भी नुकसान होगा। बाय द वे, 1 दिसंबर से मेरे ख्याल में आईसीसी की जो प्रेसिडेंसी वो भी भारत को जाने वाली है। जय शाह जो कि भारत के होम मिनिस्टर अमित शाह के बेटे हैं, वो आईसीसी के सदर बनने जा रहे हैं। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आईसीसी भी इस वक्त हिंदुत्व का शिकार है। आप भारत की साइकी को समझते नहीं हैं हम लोग ना। एक दफ़ा आप स्टैंड लेकर देखिए, फिर देखिए भारत किस तरह ठीक होता है। दुनिया भर की टीमें यहाँ आ रही हैं, लेकिन उनका मामला ये है कि वो दुनिया को ये नहीं बताना चाहते कि पाकिस्तान में जो उनकी एक पोजीशन थी कि टेररिज्म एंड टॉक्स कैन नॉट गो टुगेदर, टेररिज्म एंड स्पोर्ट कैन नॉट गो टुगेदर, उसमें वो नैरेटिव उनका कमज़ोर होगा। अगर वो पाकिस्तान आ गए एक दफ़ा, तो जो वो एक पोजीशन पिछले 8-10 साल से ले रहे हैं, वो उसको किस तरह जस्टिफाई करेंगे। मामला सिर्फ पॉलिटिकल है। अगर ये मामला पॉलिटिकल है तो फिर आप ही पॉलिटिकली खेलिए। आपको ऐसा लग रहा है कामरान कि आने वाले टाइम्स में
इस सियासत को देखते हुए और ये देखते हुए कि जयशंकर भी आईसीसी के अंदर जो है वो कमांड संभाल लेंगे, और जयशंकर अमित शाह के साहबजादे, और अमित शाह तो पाकिस्तान के बहुत खिलाफ हैं, आने वाले टाइम्स में और ज्यादा ये फासले तो नहीं बढ़ जाएंगे इंडिया पाकिस्तान के इतने कि जो इंटरनेशनल इवेंट्स हैं उनके अंदर भी खटाई पड़ जाए? अभी तक तो पाकिस्तान के अंदर जो इवेंट होता है उसके अंदर इंडिया को मसला हो जाता है, कल को कहीं इंडिया यही ना कह दे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट ही नहीं खेलना। देखिए ऐसे कर ले तो ज्यादा बेहतर है मेरी नजर में, फिर इंडिया एक तरफ रहे ना, इन बिटवीन क्यों पाकिस्तान को खुद को भी और मीडिया पे इतनी डिबेट चल रही है, तो ये स्टांस ले ले तो ज्यादा बेहतर है। नहीं खेलना चाहते ना खेले, हमारी क्रिकेट क्या बंद हो जाएगी? हम लोग क्या पहले नहीं खेल रहे थे? जब इंडिया नहीं खेल रही थी बायलैटरल सीरीज तो हमारी क्रिकेट चल रही थी। हम 10 साल 11 साल पाकिस्तान में क्रिकेट नहीं हुई, उस वक्त भी ये ताकतें जितनी थी वो चाह रही थी कि पाकिस्तान की क्रिकेट बिल्कुल ही खत्म हो जाए, पाकिस्तान को आइसोलेशन में भेज दें। उस वक्त अल्लाह ने बड़ा करम किया, वो उस वक्त नहीं ऐसा हो सकता। तो अब तो क्रिकेट पाकिस्तान में हो रही, सारी टीमें हो रही, आ रही हैं, खेल के जा रही हैं, PSL हमारा ब्रांड बन गया हुआ, दुनिया के सारे प्लेयर्स आते हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ होगा पाकिस्तान का, तो इसमें कोई नहीं। लेकिन ये है कि अभी ICC का इवेंट है और अभी चैंपियंस ट्रॉफी होनी है, लेकिन ये देखें ये अभी हमारा एक चैंपियंस ट्रॉफी का जो इवेंट है वो पाकिस्तान में होना है, तो इनके अभी 3-3 रहते हैं। तो अगर पाकिस्तान इन किसी ICC इवेंट में नहीं जाएगी या इंडिया की नहीं खेलेगी, तो ICC की जो एक रेपुटेशन है, जो एक लेवल है ICC इवेंट का, वो वैसा नहीं रहेगा, वो भी डैमेज होगा। एब्सोल्युटली एग्री विद इट। अच्छा, वैसे हमारे क्रिकेट को बाहर से कोई नहीं खराब कर सकता, अगर कोई खराब करेगा तो अंदर से ही कोई ना कोई करेगा। अब हिंदुस्तान अगर नहीं आता और पाकिस्तान उसको बॉयकॉट कर देता है तो एक्चुअली हमारे पास तो यही कुछ नहीं। हमारे पास तो 2008 से कोई नहीं आ रहा। सही बात। हम पहले भी हम बांग तान के क्रिकेट खेल रहे हैं, दोबारा हम और 2 साल ऐसा खेल लेंगे। अब हुआ क्या कि पाकिस्तान की नज़र से आप देखें, अफवाज पाकिस्तान की नज़र से देखें तो हमारी सबसे बड़ी दुश्मन जो है वो इंदिरा गांधी है। इस पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया, लेकिन कई साल पहले आपको याद होगा कराची में टेस्ट हो रहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी, इंदिरा गांधी के ग्रैंड चिल्ड्रन जो है वो आए, तो स्टेडियम में हजारों लोगों ने उनको स्टैंडिंग ओवेशन दिया और उनको वेलकम किया। ऐसा ही है, यानी पाकिस्तानी जो है वो इतना बड़ा दिल रखते हैं कि अपनी दुश्मनियों को भूल के मेहमान को खुश आमदीद कहता है। हिंदुस्तान में ये नहीं, ठीक है ना। वहाँ पे अगर फर्ज करें आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद का अगर आप मास्क पहन के चले जाएं तो आप जेल हो जाएगी, आप पकड़े जाएंगे। वो नहीं बर्दाश्त करेंगे कि आप गाजी इल्मुद्दीन शहीद का नाम लें वहाँ पे या किसी और का। UAE से ट्रॉफी आई थी पाकिस्तान में, उसने टूर करना था, जैसे ये रूटीन का मामला है कि पाकिस्तान दिफाई चैंपियन है तो उसकी बाकायदा रूनुमाई होनी थी, लेकिन उस रूट में अचानक PCB की जानिब से कुछ ऐसे इलाकों को शामिल किया गया जो इंडिया को चुभ गए, भारत को चुभ गए। क्या PCB ने इसमें कुछ गलत किया है या भारत का एतराज भेजा है जो खुद लद्दाख ले गया था ट्रॉफी को? वो तो कहते हैं ये आपका हिस्सा ही नहीं है गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर, ये तो उनका मौकफ है ना। तो इसलिए, और वो तो ये कहता है नरेंद्र मोदी कि मैंने तो ये लेने हैं वापस। तो अब आपने जब ये फैसला किया तो देन PCB शुड हैव नोन कि इससे रिएक्शन आएगा, और रिएक्शन जब आएगा तो इट विल कंफर्म द इंडियन पोजीशन कि हमने नहीं जाना पाकिस्तान।